हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट सीबीएसई से रिलेटेड कि 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीबीएसई ने गाइडलाइंस जो हैं वो जारी कर दी हैं। तो थोड़ा सा आज न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें दैनिक जागरण के पेज नंबर 7 पे आज की इन्फॉर्मेशन है जो मेरठ एडिशन है। तो मैं आज 10th 12th से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है ना। तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं इसका। तो एक हेडिंग जो दी है न्यूज़पेपर में वो है कि टर्म 1 परीक्षा में होंगे 3 तरह के एमसीक्यूज़ प्रश्न। तो सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए जारी किए टर्म 1 के एग्ज़ाम के मॉडल पेपर। अब डिटेल न्यूज़ क्या है, थोड़ा सा इसकी स्टडी कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा मैंने इंक्रीज़ कर दिया है तो आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी कि सीबीएसई के टर्म 1 की परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर में होंगी। सीबीएसई ने संशोधित सिलेबस पहले ही जारी कर दिया था। अब गुरुवार को टर्म 1 के लिए एमसीक्यूज़ आधारित प्रश्नों वाले मॉडल पेपर भी जारी कर दिए हैं। एमसीक्यूज़ यानी जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित प्रश्न पत्र में 3 तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। इनमें केस आधारित जो केस होते हैं, केस और रीजन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, कारण से रिलेटेड होंगे। तो केस आधारित क्वेश्चंस होंगे आप पे, कारण आधारित होंगे जो रीजन बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे, और स्टैंड अलोन यानी कि जो नॉर्मल आपके सामान्य जो एमसीक्यूज़ होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपको लिए होंगे। तो 3 तरह के प्रश्न सीबीएसई के स्टूडेंट्स का जो विषय पर पकड़ को परखने के लिए ही रखे हैं, जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो सभी विषयों को विस्तार से पढ़ें। तो दोनों ही बोर्ड कक्षाओं के लिए यानी कि 10th और 12th के सीबीएसई ने सभी विषयों के मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं। इसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन और आपके साइंस के और सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके मॉडल पेपर जो हैं वो सीबीएसई ने जारी कर दिए हैं। अब मेरठ स्कूल सहोदय कॉम्प्लेक्स के जो सचिव हैं राहुल केसरवानी जी, उनके अनुसार सीबीएसई ने 9वीं से लेकर के 12वीं तक के टर्म 1 और टर्म 2 की व्यवस्था लागू करी है। तो 10th और 12th की दोनों बोर्ड परीक्षा ही होंगी। ठीक है ना। अब वहीं 9वीं व 11वीं परीक्षाओं के लिए पेपर सीबीएसई भेजेगा। ठीक है। 9th और 11th की जो एग्ज़ाम्स होंगे तो उनकी परीक्षाओं के लिए जो पेपर है वो सीबीएसई भेजेगा, जबकि परीक्षा जो है वो स्कूल आयोजित कराएंगे। इसमें 9th और 11 का जो इवैल्यूएशन है वो स्कूल स्तर पर या सीबीएसई की ओर से भी कराया जा सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी स्टेप मार्किंग नहीं होगी। तो सीबीएसई इवैल्यूएशन में स्टेप मार्किंग होती है। इसमें किसी भी प्रश्न का अंतिम उत्तर गलत भी होने पर स्टूडेंट्स को जहां एक और सही ही उसके अंक जहां तक का सही हो तो वहां तक के उसको मार्क्स जो थे वो मिलते थे। लेकिन एमसीक्यूज़ में तो जवाब अगर गलत हो या सही होंगे, है ना, या तो आप गलत ऑप्शन पे टिक करेंगे या सही ऑप्शन में टिक करेंगे। तो ऐसे में कोई स्टेप मार्किंग होने की उम्मीद नहीं है। तो सीबीएसई की ओर से इस पर स्थिति जो है मार्किंग स्कीम जारी करने के बाद ही स्पष्ट होगी। तो 40 मार्क्स का आपका पेपर जो होगा टर्म 1 के लिए, तो उसके लिए निर्धारित सिलेबस से ही आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। तो जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, सीनियर जो टीचर हैं मनोज गोयल, उनके अनुसार स्टूडेंट्स को केवल शिक्षकों के नोट्स पर ही निर्भर नहीं रहना है, बल्कि एनसीईआरटी की किताबों को विस्तार से पढ़ें। देखिए एक चीज़ मैं भी आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी कोई 9th से लेकर के जो 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली उसमें जो 10th के और 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि एनसीईआरटी की किताबों को वो देखते भी नहीं हैं। तो जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स हैं वो सिर्फ उन पर ही बेस्ड होते हैं। तो उनके काफ़ी स्कूलों में टीचर्स या वो जब ट्यूशन्स लगाते हैं, कोचिंग सेंटर जाते हैं, तो वहाँ पर वो उन प्राइवेट बुक से ही देखते हैं। एनसीईआरटी को कोई पूछता नहीं, कहते हैं कि उसमें से कुछ भी नहीं है। जबकि ये जो उनकी मानसिकता है, जो सोच है, बिल्कुल गलत है। एनसीईआरटी की
बुक्स की स्टडी स्पेशली 9 से लेकर के 12 तक, और उसमें भी स्पेशली जो है 10th और 12th के स्टूडेंट्स उनकी स्टडी ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि उनमें से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी की बुक की आप डीप स्टडी कर लीजिएगा। ये मत मानिएगा उसमें कि उनमें ज़्यादा मैटर नहीं है तो उसमें से एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे, तो उन बुक्स की भी आप स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और भी कोई लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो उसमें मैं 11th क्लास में जो है डीके गोयल की 11th की जो मैंने जो बुक है वो अकाउंटेंसी की स्टार्ट कर रखी है, जर्नल की, तो आप उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।